दोस्तों, क्या आप अपने घर पर नींबू का पेड़ उगाना चाहते हैं और उस पेड़ से ढेर सारे नींबू लेना भी चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि नींबू के पौधे को किस तरह के ग्रो बैग में लगाएं, किस तरह की मिट्टी बनाएं, पौधा कहां से मिलेगा, कैसे पौधे का हमें चयन करना चाहिए, साथ में क्या केयर ऐसी करें जिससे बाद में ढेर सारे नींबू मिलें। तो आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा। आज आपको इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। साथ में अगर आप मेरे बताए गए तरीके से अपने घर पर नींबू का पौधा उगाएंगे तो फिर इससे आपको ढेर सारे नींबू भी मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आप जो ये देख रहे हैं, देखिए ये मेरे छत पर लगे हुए नींबू के पौधे में जो है नींबू लगे हुए हैं और ये पौधा यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ग्रो बैग में लगा हुआ है। तो शुरुआत करते हैं। नींबू को उगाने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी इसके पौधे की। तो नींबू को हमेशा इसके पौधे से ही उगाएं जो कि एयर लेयरिंग से तैयार किया गया हो या फिर ग्राफ्टेड पौधा हो, और पौधा आपको नर्सरी में आसानी से मिल जाएगा। नर्सरी से पौधा लाते समय ध्यान रखें कि पौधा थोड़ा सा बड़ा हो और उसमें हो सके तो फूल या इस तरह से छोटे नींबू, इस तरह से छोटे नींबू लगे हों जिससे आप समझ सकते हैं कि अब ये बहुत जल्दी फल देने लगेगा। नर्सरी से पौधा ले आइए। पौधा लाने के बाद नींबू के पौधे को अपने दूसरे पौधों के साथ 2 से 4 दिन मिनिमम आपको रखना है ताकि आपका जो नया नींबू का पौधा है वो आपके वातावरण के अनुसार खुद ही ढाल सके, और जैसे ही वो आपके क्लाइमेट में अपने आप को ढाल लेता है फिर आपको उसे ट्रांसफर कर देना है बड़े ग्रो बैग में। तो अब बात करते हैं नींबू को लगाने के लिए ग्रो बैग की। तो शुरुआती साइज है 18 बाई 18 इंच, जैसे आप ये देख रहे हैं। 18 बाई 18 इंच के ग्रो बैग में आप नींबू का पौधा लगा सकते हैं। अगर आप गमले का इस्तेमाल करें तो 20 बाई 20 इंच या उससे बड़ा गमला आपको लेना है। इस तरह की ग्रो बैग में नींबू का पौधा लगाने पर कई सालों तक ये इसी में चल सकता है। इस ग्रो बैग की सेल्फ लाइफ लगभग 5 से 7 साल है। और ये जो ग्रो बैग हैं HDPE प्लास्टिक से बने होते हैं। ये ग्रो बैग आपको मिलेंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। तो इसमें हमने पौधा लगा दिया। अब नींबू का पौधा लगाने के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए? तो देखिए, जो मिट्टी है वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच हो, क्योंकि नींबू के पौधे को बाद में इस तरह से नींबू बनाने हैं और इस तरह से नींबू बनाने में उसे काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी। तो मिट्टी ऐसी बनाएं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलानी है खाद। आप देख सकते हैं ये हमारी मिट्टी है और इसमें बर्मी कंपोस्ट, बोन मील, नीम खली जैसे खाद काफ़ी मात्रा में मिलाए हैं मैंने। तो मिट्टी बनाने का तरीका बता देता हूँ। 30% नॉर्मल मिट्टी, 30% कोकोपीट, 30% आपको मिलानी है उसमें कंपोस्ट खाद। अब उस खाद में आप गोबर की खाद भी मिला सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हैं, और दूसरी जो भी खाद होती हैं जैसे कि मस्टर्ड केक, बोन मील, सरसों की खली और नीम खली, इस तरह की खाद को भी आप थोड़ा थोड़ा मिला सकते हैं। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है या आप कोकोपीट नहीं मिलाना चाहते तो 40% आपको लेनी है मिट्टी, 40% लेनी है उसमें खाद, और जो 20% है उसमें आपको 10% से 15% तक रेत मिला देनी है और आपकी मिट्टी तैयार है नींबू के पौधे को लगाने के लिए। अब आपको करना क्या है, मिट्टी को ग्रो बैग में भर लीजिए। लगभग 70 से 80% ग्रो बैग को मिट्टी से भरिए। आप जो पौधा लेकर आए थे उस पौधे में देखिए रेड मिट्टी तो नहीं है। अगर लाल मिट्टी है तो उसे जो छोटा सा आप पौधा लाए हैं उसकी मिट्टी सहित पानी में उसको रख दीजिए थोड़ी देर। लाल मिट्टी पानी में घुल जाएगी, हल्के हाथों से उस मिट्टी को आप निकाल दीजिए, और जब आपको ज़्यादातर रूट दिखने लगे तो वहाँ पर फिर आप उसे ग्रो बैग में लगा दीजिए और ऊपर से मिट्टी से कवर कर दीजिए। ध्यान रखें कि अगर पौधा ग्राफ्टेड है तो ग्राफ्टेड एरिया को हमेशा मिट्टी से आपको ऊपर रखना है, मिट्टी में नहीं दबाना है। जैसे मैं आपको दिखा दूं, देखिए ये ग्राफ्ट है चीकू का पौधा हमारा, तो इसको हमेशा मिट्टी के ऊपर रखना है, मिट्टी के नीचे नहीं दबाना है। अब आपने पौधा लगा दिया, और इस तरह के नींबू के पौधे को ट्रांसफर करने का जो सही समय है वो रेनी सीजन होता है, या हल्की जब बहुत तेज गर्मी या बहुत तेज ठंडी ना पड़े तब आप कर सकते हैं। बाकी रेनी सीजन सबसे बेस्ट है। नींबू का पौधा लगा देने के बाद अब आपको क्या करना है, इसे फुल सनलाइट में रखना है, क्योंकि यह फल वाला पौधा है तो इसे धूप काफ़ी पसंद होती है।
और ये धूप क्या होता है, आपको पौधे में एनर्जी बनाने में तो काफ़ी हेल्प करेगी और जब फल आने लगेंगे तो फूल से फल में कन्वर्ट होने में भी मदद करेगी। तो नींबू के पौधे को आपको फुल सनलाइट में रख देना है। इसके बाद नींबू का पौधा लगभग 15 से 20 दिन में न्यू ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। जब आप इसे बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ से अब आपको इसकी केयर करनी है। केयर में आपको फर्टिलाइज़र देना है, साथ में इसकी प्रूनिंग करनी है। प्रूनिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप नींबू के पौधे में अच्छे फल चाहते हैं तो इसकी समय समय पर प्रूनिंग करें। जैसे ही आप नींबू का पौधा लेकर आएँ, आप देखेंगे कि अगर उसमें केवल सिंगल स्टेम या डबल स्टेम है तो आप उन स्टेम को ऊपर से कट कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, देखिए मेरा दूसरा नींबू का पौधा है, सेम 18 बाई 18 इंच के ग्रो बैग में लगा है। इसमें केवल 2 स्टेम थी इसकी। जब मैं इसे नर्सरी से लेकर आया था, मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये दोनों स्टेम थी। तो लगभग 2 फीट की हाइट से मैंने इस स्टेम को यहाँ से आप देख सकते हैं कट कर दिया। जैसे ही यहाँ से इसे कट किया तो इसमें काफ़ी ज़्यादा साइड ब्रांचेस आई और अब आप देख सकते हैं ये काफ़ी बुशी हो गया है। 1 साल का ये नींबू का पौधा हो गया है और ये 1 साल बाद नींबू इसमें लगने लगेंगे। तो ये बात भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब आप नींबू का पेड़ नर्सरी से लाएंगे तो लगभग उसको, अगर एयर लेयरिंग से तैयार पौधा है तो 2 साल लग जाते हैं मैच्योरिटी लेवल तक पहुंचने और अच्छे से फ्रूट देने में। बाकी कुछ पौधे आपको पहले साल से ही नींबू दे सकते हैं, लेकिन उनमें 1-2 नींबू लगेंगे और फिर वो ज़्यादा नींबू नहीं लगेंगे। इसलिए पहले साल कोशिश करें कि जो नींबू का पेड़ है इसे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाएं, बुशी बनाएं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं मेरे सामने जो नींबू का ये पेड़ है अब काफ़ी बुशी हो गया है और जब इसमें नींबू लगेंगे तो फिर उनका साइज भी अच्छा होगा और उनकी मात्रा भी मुझे ज़्यादा मिलेगी। प्रूनिंग करने का समय वैसे तो कोई फिक्स नहीं है, लेकिन रेनी सीजन के पहले आप कर दीजिए या जब सर्दियां ख़त्म होती हैं उसके बाद आप कर दें तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं, जब हमने नींबू के पौधे की प्रूनिंग भी कर दी, उसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई, तो अब आपको इसमें समय समय पर खाद देने हैं ताकि इसमें इस तरह से फल बने। फल बनने के लिए फॉस्फोरस और पोटेशियम की काफ़ी ज़्यादा नीड होती है पौधे में, और इस तरह से ग्रीन लीफ बनने के लिए नाइट्रोजन की। तो हम एक बैलेंस फर्टिलाइज़र देने वाले हैं और जो मैं इस्तेमाल करता हूं, आज मैं आपको वही फर्टिलाइज़र के बारे में बता रहा हूं कि आपको उसे कैसे देना है। तो देखिए इसमें मैं फर्टिलाइज़र जो इस्तेमाल करता हूं, पहले तो मैं आपको वो दिखा दूं। सबसे पहले ये देख रहे हैं आप बोन मील। बोन मील हड्डियों का चूरा होता है जिसको स्टीम करके पाउडर बना दिया जाता है। इसमें फॉस्फोरस और कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा होता है और दोनों ही हमारे पौधे में फूल और फल बनने में हेल्प करते हैं। इसके बाद ये है सरसों की खली। तो सरसों की खली नाइट्रोजन का काफ़ी रिच सोर्स है। पौधे की ग्रीनरी, हरियाली बढ़ाने में ये काफ़ी फ़ायदा करती है, तो सरसों की खली यूज करनी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं नीम केक, नीम की खली। नीम की खली हमारे पौधे को जड़ वाले जो भी रोग हैं, फंगस है, बैक्टीरिया है, निमिटोड्स हैं, उससे बचाती है। तो नीम की खली को आपको इस्तेमाल करना है। ये है ऑर्गेनिक पोटास। पोटेशियम की कमी दूर करने के लिए हम यूज करेंगे पोटास। और अगर आप बोन मील इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप ऑर्गेनिक रॉक फास्फेट इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी अवेलेबल है। आप अगर बोन मील की जगह इसका इस्तेमाल कर लें। और सामने आप देख रहे हैं तो ये है बर्मी कंपोस्ट। देखिए इस तरह से ये आपको मिलेगा। ये है बर्मी कंपोस्ट। और बर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद दोनों ही बेस्ट होती हैं। गोबर की खाद जब भी आप इस्तेमाल करें तो वह पूरी तरह से डिकम्पोज होनी चाहिए। तो ये सारे फर्टिलाइज़र मैं देता हूँ नींबू के पौधे में, और ये सारे फर्टिलाइज़र आपको मिलेंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। वहाँ से आप इन्हें खरीद सकते हैं। अब इन्हें देने का तरीका क्या है, आप इनकी एक एक मुट्ठी सारे फर्टिलाइज़र की मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद आप जो है जो नींबू के पौधे है जिस भी गमले या ग्रो बैग में लगा है उसकी ऊपर की मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई करके उसमें आपको डाल देना है। महीने में एक बार, बार बार नहीं डालना है, महीने में एक बार डाल दीजिए। और इससे समय समय पर पानी देते रहिए। पानी ऐसा देना है कि मिट्टी जब आपको ऊपर की ये ड्राई दिखे तब आपको डीप वाटरिंग करनी है, मतलब पूरी मिट्टी ऊपर से नीचे तक गीली हो जाए और आपका पौधा अच्छे से बढ़ेगा। और लगभग 1 से 2 साल में उसमें इस तरह से नींबू आने लगेंगे और फिर आप यहाँ से नींबू तोड़ पाएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं कि क्या हमारे इन
नींबू के पौधे में रोग भी आते हैं। तो देखिए, नींबू के पौधे में कुछ लिमिटेड रोग आते हैं, जैसे कि इसमें एक रोग होता है बरसात के समय सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर जो रोग होता है उसमें आप देख सकते हैं पत्तियों में इस तरह से दाने आ जाते हैं और बिल्कुल पत्तियां ये खराब होने लगती हैं। तो ये एक नॉर्मल रोग है जो कि बरसात के समय आता है और अपने आप चला जाता है। अगर आप चाहें तो इसमें बोर्डो मिक्सचर बनाकर स्प्रे कर सकते हैं, जो कि चूना और कॉपर सल्फेट जो नीला थोता होता है उससे मिलाकर बनाया जाता है, तो उसका स्प्रे कर सकते हैं। बाकी अगर आप स्प्रे नहीं भी करेंगे तब भी जो है आपके नींबू के जो ये रोग है ये चला जाएगा। दूसरा इसमें रोग होता है इस तरह से पत्ती मुड़ने का, जो आप ये सामने देख रहे हैं। तो ये जो पत्ती है ये आपको कई कारण से मुड़ सकती है, या तो इसमें किसी इंसेक्ट का अटैक हो जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा धूप है, इस तरह की चीज़ों से ये पत्ती मुड़ती है। तो इस तरह के जो रोग हैं इनसे बचने के लिए आप अपने नींबू के पौधे में प्रिवेंटिंग मेथड के तौर पे नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। आप लगभग 1500 ppm के नीम ऑयल की 5 ml जो मात्रा है 1 लीटर पानी में मिलाइए और फिर उसका स्प्रे आप अपने नींबू के पौधे में अच्छी तरह से दोनों तरफ आपको पत्ती के नीचे और ऊपर कर देना है। हफ्ते में एक बार आप इस तरह से स्प्रे करते रहेंगे तो आपके नींबू के पौधे में किसी तरह के रोग भी नहीं आएंगे और आपका नींबू का पौधा स्वस्थ रहेगा, हरा भरा रहेगा और बाद में इसमें नींबू आ जाएंगे। अब कुछ लोगों का सवाल है कि नींबू में फूल आने लगते हैं लेकिन फूल गिर जाते हैं। तो देखिए, जब नींबू में फूल आएंगे तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आपका नींबू का पौधा कितना स्ट्रांग है, कितना मजबूत है, क्या वह फल बनाने के लिए तैयार है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। अगर बहुत जल्दी अर्ली स्टेज में जैसे 1 साल बाद ही फूल आने लगते हैं तो उस समय क्या होता है, पौधा उतना मजबूत नहीं होता है और जब पौधा मजबूत नहीं होता है तो वह नींबू के फूल को खुद गिरा देता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं अभी यहाँ से फल नहीं बना पाऊंगा। और दूसरा एक और कारण है नींबू के फूल गिरने का कि जब नींबू में बहुत ज्यादा फूल आ जाते हैं तो क्या होता है, इन जो फूल हैं उसमें से कुछ नींबू के फल बन जाएंगे, कुछ फूल गिर जाएंगे। इसके अलावा तीसरा रीजन है कि अगर आपके पौधे में न्यूट्रिशन की कमी है, जिस भी गमले में ग्रो बैग में पौधा लगा है उसमें न्यूट्रिशन की कमी है, तब भी फूल गिरेंगे। तो इसके लिए आपको फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर जैसे कि ऑर्गेनिक रॉक फास्फेट, ऑर्गेनिक पोटास, बोन मील, इस तरह के खाद आपको अपने गमले की मिट्टी में मिलाने हैं, जिससे कि जल्दी से जल्दी उसमें फूल आए और फूल फल में भी कन्वर्ट हो जाए। इसके अलावा और किसी चीज के बारे में आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने घर पर बड़े आसानी से आप इस तरह से नींबू का पौधा लगाकर उससे नींबू ले सकते हैं। आज मैंने आपको कंप्लीट नींबू की केयर के बारे में बता दिया है और आशा करता हूं कि आपके सारे डाउट इसमें क्लियर भी हो गए होंगे। इसके अलावा अगर आपके कोई भी सवाल हैं जो आप पूछना चाहते हैं तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कमेंट्स में अपने सवाल लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और आपको ये नींबू कैसे लगे जो कि मेरे नींबू के पौधे में लगे हैं ज़रूर बताएं। ये जो नींबू का पौधा है ये 2 साल पुराना है। 2 साल पुराने पौधे में मुझे पहली साल अब नींबू मिलना शुरू हुए हैं और अब इसके बाद ये कंटिन्यू नींबू देता रहेगा और सालों साल नींबू का पौधा चलता रहता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।